अपना घर अपनी जन्नत। तो हमने उनको पैसे दे दिए, उन्होंने कहा जी कि फलाने दिन आके चाबी ले लेना है। जब चाबी लेने गए तो वहाँ से पता चला जी कि वो कंपनी यहाँ से गायब हो गई। एफआईए ने सीसीपीओ लाहौर को भेज दी, सीसीपीओ ने लिख दी एसपी कैंट को, उन्होंने फिर एसएचओ थाना वहाँ उनको कहा कि जी पर्चा काटो जी। मीडिया को कहना चाहता हूँ कि मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पास अब और कोई पैसा नहीं, घर का गुजर बसर बड़ी मुश्किल से है। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, और साफ डिजिटल के साथ मैं हूं आपका होस्ट श्याम चौधरी। हमारे मुल्क में एक अलमिया है कि जब कोई शख्स अपनी रिटायरमेंट के बाद अपने रिटायरमेंट के पैसों से कुछ ख़रीदना चाहता है तो यहाँ पे लोग उनके साथ दो नंबरी करते हैं। इसी सिलसिला में हमारे साथ एक बुज़ुर्ग मौजूद हैं कि जिन्होंने अपनी रिटायरमेंट के बाद अपने रिटायरमेंट के पैसों से एक घर ख़रीदना चाहा और उस सिलसिला में उनके साथ धोखाधड़ी की गई। आइए चलते हैं और उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वाकसलाम जी। बाबा जी, क्या नाम है आपका? सर जी मेरा नाम मोहम्मद रियाज है। क्या मुलाजमत करते रहे हैं आप? सर जी मैं रेलवे हेड क्वार्टर में बतौर नायब कासद 30 साल नौकरी की है। 30 साल के बाद मेरी उम्र 60 साल से ऊपर हो गई, 61 साल हो गई, तो मुझे रिटायर होना पड़ा। रिटायरमेंट पे मुझे जो बेनिफिट रेलवे की तरफ से मिला वो तकरीबन 14 लाख रुपए थे। ठीक है जी। वो 14 लाख रुपए में से बेटी की शादी की, उसके ऊपर 2 लाख तो मेरा लग गया जी। उसके बाद कुछ बकाया पैसे जो थे वो बेटों ने कहा जी कि मकान कोई ले लेते हैं, ये क्वार्टर छोड़ना पड़ेगा कभी ना कभी, तो चलो कुछ बाकी और पैसे डाल के दे अपना घर बन जाएगा। नहीं तो बाबा जी, वो घर आपने कब लेने का इरादा रखा, वो कैसे आपने? वो सर जी ऐसे हुआ ना कि वो किस्तों पे पहले कहते थे कि भी 8-10 लाख पहले दे दो, बाकी आपने देनी है किस्तें। ठीक है जी, ठीक हो गया जी, बेटे मान गए, घर वाले मान गए, तो भाई ठीक है जी। तो जब वो हमने पैसे दे दिए उनको, उनका दफ्तर है कैवरी ग्राउंड में था। ठीक है जी, वहाँ हम गए, उनका दफ्तर देखा, बातचीत हुई, उन्होंने फैलों के ढेर लगाए हुए थे इसी तरह लोगों को फ्रॉड करके फंसाने के लिए। नहीं तो बाबा जी, क्या वो किस्तों के ऊपर लोगों को मकान देते थे, कुछ मिले भी लोगों को कि नहीं? सर जी वहाँ मेरे अलावा 5-6 पार्टियाँ और हैं, उनके साथ भी ऐसा ही हुआ। जब चाबी लेने गए तो वहाँ से पता चला जी कि वो कंपनी यहाँ से गायब हो गई है। उन्होंने आपको कहाँ मकान देने का वादा किया कि हम किस जगह पे आपको मकान देंगे? ये सर जी कैबरी ग्राउंड की आगे थोड़ा सा दूर करके एक नई आबादी बन रही थी, नई कॉलोनी, उसका नाम तो मुझे नहीं आता। वहाँ मकान बन रहे थे, उन्होंने जाके हमें दिखाया है, मालिक से मिलाया था। मालिक ने कहा जी किस्तों पे लेना है तो इन्होंने लेके देना है कंपनी वालों ने, अगर नगद लेना है तो वो हम देंगे नगद, उसकी कीमत होगी 35 लाख। अगर किस्तों पे लेना है तो ये किस्तों पे देंगे, हम इनको नगद देंगे, ये आपको किस्तों पे दे देंगे। आपको कोई उन्होंने स्टाम्प वगैरह, कोई फाइल, कुछ ना कुछ तो दिया ये होगा? हमें कुछ कागज़ दिए, कोई एक फाइल बनी हुई थी, अपना घर अपनी जन्नत। ठीक है जी, उसके अंदर कुछ कागज़ थे, पेपर थे। उसके बाद हमने उनको पैसे दे दिए, उन्होंने कहा जी कि फलाने दिन आके चाबी ले लेना है 10-15 दिन के बाद, उसमें थोड़ा सा काम हो रहा है, वो हो जाए तो आप वहाँ शिफ्ट हो जाना। वो बड़ा बेटा किराए पे रहता था गली चाऊ में, उसने कोशिश की, दरअसल उसका ये काम था कि ये मिल जाए तो चलो मैं यहाँ शिफ्ट हो जाऊँगा। तो जब वो चाबी लेने के लिए गए तो पता चला जी ये कंपनी यहाँ से गायब हो गई है, 20 दिन हो गए हैं, तो बहुत सी पार्टियाँ पीछे आ रही। आपने कोई किस्तें भी अदा की थी उन्हें? नहीं जी, किश्तियाँ अभी चाबी ही नहीं मिली थी तो किश्तें हमने क्या करनी। कितने पैसे आपने उनको अदा कर दिए थे? मैंने जी उनको 8 लाख रुपया तो नगद दे दिया था, 8 लाख। नाजरीन, आप सुन रहे हैं कि कैसे एक बुज़ुर्ग ने अपनी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी एक ऐसे फ्रॉड ग्रुप को दी कि जिन्होंने उनका 8 लाख रुपए हड़प कर लिया। ये हमारे मुल्क में, हमारे माशरे में एक अलमिया बन चुका है। तो बाबा जी, क्या उसके बाद उनका कोई पीछा किया, कोई सुराग मिला? जी सर, उसका पीछा किया, वो हमने
एफआईए में एप्लीकेशन दी उनके खिलाफ। एफआईए ने सीसीपीओ लाहौर को भेज दी, लिख के भी इनका काम करें। सीसीपीओ ने लिख दी एसपी कैंट को। मैं फिर वहाँ गया, उन्होंने फिर एसएचओ थाना आरे बाज़ार जो है जनूबी छावनी, वहाँ उनको कहा कि जी पर्चा काटो जी। तीन सर जी ये मसला जब हुआ तो 3 माह तक मैं दौड़ता रहा। मैं 3 माह के बाद जाके वो भी बड़ी सिफारिश से एसपी साहब के पास कितनी दफ़ा मैं गया, फिर जाके पर्चा हुआ जी। मतलब अब आपकी एफआईआर उनके खिलाफ कट चुकी हुई है। चुकी हुई है। वो फिर जनाब अली 1 साल 3 माह के बाद वो गिरफ्तार किया गया। 1 साल मतलब अमल दरामद हुआ उस पे। बरामद हुआ सर जी कि लेकिन ये है कि आप अंदाज़ा लगाएं कि एक एफआईआर एक ऐसे गिरोह के खिलाफ हुई और 1 साल 3 माह बाद उन्हें पकड़ा गया। ये हमारे माशरे का, हमारे मुल्क का ये अलमिया है। अच्छा जी, उसके बाद पुलिस वाले ने जब उसको गिरफ्तार किया ना, वो बड़े बाअसर लोगों को, बहुत बड़ी पार्टी है वो, बड़ा बड़ा गैंग है वो उसको जनरल मैनेजर बना के बैठाते हैं। आपको उनके ग्रुप का नाम आता है जिस नाम से उन्होंने अपनी एजेंसी, अपनी स्टेट बनाई हुई है? नाम आता है, वो पेपर है इनके ऊपर लिखा हुआ है सब कुछ। ये देखें नाजरीन, ये हमारे पास पेपर्स मौजूद हैं। ये यूनाइटेड डेवलपर्स होम के नाम से अपना घर अपनी जन्नत, ये देखें अपना घर अपनी जन्नत यूनाइटेड डेवलपर्स होम के नाम से इन्होंने इन बुज़ुर्ग के साथ ये धोखाधड़ी की। इनकी सारी ज़िंदगी की मेहनत, इनकी सारी ज़िंदगी की जो जमा पूंजी थी, इनकी पेंशन थी, उसको लूट लिया। तो बाबा जी अब क्या आगे आप देखते हैं कि उनके ऊपर क्या कार्रवाई की जाए? जी, उन्होंने बड़े बड़े लोगों ने मिलकर उसकी ज़मानतें करवाई। 4 ज़मानतें उनकी हमने रिजेक्ट कराई है। 4 है, 2 हाई कोर्ट से, एक सेशन कोर्ट से, एक कैंट अदालत से। शहबाज साहब हैं वहाँ पे, मजिस्ट्रेट साहब, उन्होंने की। उसके बाद ये बड़े लोग जो पीछे हैं वो उसकी ज़मानत के लिए पैसा लगाते हैं, वो पीछे वाकफियत तल्लकात निकालते हैं। तो वो उसको जब शामिल तफ्तीश किया, उसने कहा जी मैंने बाबा से पैसे लिए हैं, मैंने गिने हैं। तफ्तीशी अफसर ने लिखा है या नहीं लिखा, वो उसने तफ्तीश की। जब उसने अच्छा, उसने ये मानना है कि उसने आपके पैसे खाए हैं? माना माना जी माना। उसने कहा, उन्होंने कहा कि फिर इसके पैसे आप वापस दे दें, अगर आपने मकान नहीं दिया तो फ्रॉड क्यों किया आपने। कहता है जी ये हमारी कंपनी है, ये हमारे बड़े बड़े लोग हैं हमारे साथ हैं, मुझे तो उन्होंने दिहाड़ी देनी होती है या कमीशन देनी होती है, तो मैं तो दफ्तर को इसलिए चलाता हूँ, दफ्तर किराए पे लेते हैं। तो ये कई दफ़ा से हम ये दफ्तर चेंज कर चुके हैं। उनके जो ग्रुप के लोग हैं उनकी तस्वीरें भी हैं। तो आपको कोई पैसे मिले? नहीं सर, अभी तक तो कोई पैसा नहीं मिला। कितना देर हो गया इस मामले को जब से? इस मामले को आज इस वक्त जो है ना तकरीबन 2 साल लगे हैं मुझे इस मामले के। आप अंदाज़ा लगाएं कि एक बुज़ुर्ग को अपनी मेहनत की कमाई, अपनी जमा पूंजी को ऐसे देकर और ख़राब करते हुए आज 2 साल हो गए हैं और कोई सुनवाई नहीं है। अगर सुनवाई हुई है तो उन्हें कोई रिकवरी नहीं अब तक हासिल हो सकी। तो क्या आपकी दरख्वास्त है, हम आपकी बात आगे पहुंचाना चाहते हैं, आप क्या दरख्वास्त करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे लाहौर में सीसीपीओ साहब को, आईजी पंजाब को, अदारों को क्या पैगाम देना चाहते हैं? मैं तो ये पैगाम देता हूँ, पहले नंबर पे जो ऐसे लोग हैं, गवर्नमेंट जो है वो ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ कोई इस किस्म का कोई एक्शन करे कि ये ऐसा आइंदा किसी के साथ। वज़ीर आला को क्या पैगाम देना चाहिए? मेरी आला को कहना चाहता हूँ कि मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पास अब और कोई पैसा नहीं है, सिर्फ पेंशन 20,000 मुझे महीने की मिलती है, उस पे भी घर का गुजर बसर बड़ी मुश्किल से है। और हर वक्त घर में लड़ाई झगड़ा, इसी वजह से जो है ना परेशानी का दौर है बना हुआ है। आप हमारे चैनल के तवस्सुत से, हमारे चैनल के फ़ोरम से, औसाफ डिजिटल के फ़ोरम से वज़ीर आज़म को, चीफ़ जस्टिस को या कानून दानों को या एसएचओ, सीसीपीओ, मुतलका जो इलाके के जो भी हैं, उनको जो पैगाम देना चाहते हैं आप वो हमें बताएं ताकि हम आपकी आवाज़ को बुलंद कर सकें और आगे पहुंचा सकें। सर जी पहली बात तो ये है, ये बड़ी ज़रूरी बात है करनी कि उन्होंने जब इसको गिरफ़्तार किया था ना, जहाँ से जिस जगह से किया था ना, ये वाल्टन रोड पे एक जगह है, तो वहाँ से ये ग्रुप जो इनका ऐसा ग्रुप है ना वो वहीं होते, उनका जो होता है ना पनाहगीर, वहाँ वो एक आदमी है बहुत बड़ा आदमी,
उसका बेटा है, इसमें बहुत बड़ा गैंग है, ये ऐसे लोग वहीं छुपते हैं। मैं एक दिन ढूंढते ढूंढते वहाँ पे चला गया, मुझे थाने से ही पता चला कि भी पुलिस ऐसे नहीं जाएगी, वहाँ फायरिंग होती है, आईजी साहब ऑर्डर देंगे या सीसीपीओ कह दे तो हम जाके वहाँ रेड करेंगे। आप बताना चाह रहे हैं कि वहाँ पे फायरिंग होती है, पुलिस ने जाने से इनकार किया? हाँ जी, पुलिस ने कहा कि भी हमें ऊपर से ऑर्डर मिल जाए तो फिर हम असला लेके जाएंगे, असले के बगैर हम नहीं जाएंगे। आपने सुना नाजरीन के वहाँ पे पुलिस जाने से इनकार करती है, फायरिंग होती है, और उन्होंने वहाँ पर जाने से इसलिए इनकार किया कि जब तक आईजी साहब हमें इजाज़त नहीं देंगे हम वहाँ पर नहीं जाएंगे। मुतलका अदारे एक्शन लें, मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार करें और इन मुतासरा बाबा जी को उनके पैसे दिलवाए जाएँ। हमारी ये हुकूमत वक़्त से अपील है। अपने होस्ट, अपने दोस्त श्याम चौधरी को इजाज़त दें, अपने औसाफ को बुलंद रखें। अल्लाह हाफिज़।